या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सबको प्रणाम। जय श्री राधे, जय जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, शरद नवरात्रि 2020 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और कलश स्थापना का विधि क्या है, कैसे करनी चाहिए कलश स्थापना, बिल्कुल सहज और सरल विधान हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, करना क्या है, आपको एक पाटा ले लीजिए, चौकी ले लीजिए, उसमें आप लाल कपड़ा बिछा दीजिए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आप मां भगवती का चित्र विग्रह आप स्थापित कर दीजिए और वहीं पर एक कलश स्थापना करिए। मिट्टी का कलश ले लीजिए या तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। स्वच्छ और पवित्र जल उसमें भर लीजिए। अब उस कलश में जो है आप सप्त मृत्तिका पूजा की दुकान पर मिल जाएगी आपको। सप्त मृत्तिका 7 स्थानों की उसमें जो है मृत्तिका यानी मिट्टी होती है, उसमें डाल दीजिए। एक सुपारी और 1 रुपए का सिक्का उसमें डाल दीजिए। एक साबुत हल्दी गांठ, दूर्वा, हरी घास और थोड़ा सा पुष्प कलश के अंदर आप डाल दीजिए। गंगा जल थोड़ा सा आप डाल दीजिए। उसके बाद आम का पल्लव आप लगा दीजिए। आम का पल्लव आप 5 पत्ते का ले सकते हैं, 7 पत्ते का, 9 पत्ते का और 11 पत्ते का। यह विषम संख्या में आप आम के पत्ते लेकर उस कलश के अंदर आप डाल दीजिए। अब कलश के गले में थोड़ा सा जो है कलावा रक्षा सूत्र बांध दीजिए। कलश में स्वास्तिक बना दीजिए। आम के पत्ते के ऊपर किसी पात्र में मिट्टी का ढक्कन हो या कोई भी पात्र हो, उसके ऊपर जौ अथवा चावल रखकर आप नारियल को लाल कपड़े में अथवा कलावा से बांधकर जो है नारियल को आप रखकर स्थापित करें। कलश आपका तैयार हो गया और वहीं पर कलश को आप अपने बाएं हाथ पर, अगर आप अपना मुख पूरब की तरफ रखे हुए हैं तो आपके जो है बाएं हाथ की तरफ कलश स्थापना करें उसी चौकी के ऊपर, और दाहिने हाथ की तरफ अखंड ज्योत, अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं अथवा साधारण ज्योत, तो आप अपने दाहिने हाथ की तरफ जो है ज्योत यानी दीपक बनाकर रख लें। अब आपका कलश पूर्ण रूप से तैयार हो गया है और दीपक भी आपने तैयार कर लिया। वहीं पर आप जो है गणपति और गौरी सुपारी के भी आप बना सकते हैं, या आपके पूजा के स्थान पर गणपति और गौरी यानी लक्ष्मी जी पहले से ही विद्यमान है तो उन्हीं का आप पूजन करें। सर्वप्रथम गणपति का पूजन आपको करना है और भगवती गौरी यानी लक्ष्मी का भी आपको पूजन करना है। उसके बाद कलश के ऊपर आप थोड़ा सा चावल पुष्प लेकर ध्यान करते हुए गंगा आदि तीर्थों को, जो भी आपके मन में आ जाए, गंगा, भागीरथी, तुंगभद्रा, कावेरी, सरयू, करतोया, ब्रह्मनंदा, जो भी आप तीर्थों को ध्यान कर सकें उस कलश के ऊपर आप छोड़ दीजिए। चारों वेदों को ध्यान करते हुए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जल के अधिपति देवता वरुण देवता को ध्यान करते हुए चावल आप जो है कलश के ऊपर भी छोड़ दीजिए। ऐसे भगवती को भी आप ध्यान करते हुए मां भगवती के जो भी मंत्र आपको, बीज मंत्र तैयार है, जो भी मंत्र तैयार है, पुष्प लेकर उनका भी आप ध्यान करिए। दीपक आप पूजन शुरू होने से पहले आप जो है प्रज्वलित कर लीजिए यानी जला लीजिए, और दीपक का भी आप पूजन पहले कर लीजिए। थोड़ा सा गंध अक्षत पुष्प से जो है पूजन कर लीजिए दीपक को, क्योंकि दीपक साक्षी माना जाता है, यह प्रत्यक्ष देवता है। अब आपने गणपति का ध्यान करते हुए, कलश का ध्यान करते हुए और मां भगवती का आपने ध्यान किया। इसी प्रकार आप जो है जल से जो है 4 बार स्नान आपको कराना है। उससे पहले आपको प्राण प्रतिष्ठा, देखिए प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र आपको नहीं तैयार है तो आप जो है अपना दाहिना हाथ स्पर्श करते हुए आम के पल्लव को स्पर्श कर लीजिए, और या अंगूठा आप अपना थम्स जो है नारियल के ऊपर आप स्पर्श कर सकते हैं। मन में आपको ही ध्यान करना है कि हे वरुण देवता, हे जल के अधिपति देवता तीर्थ, इस कलश में आकर आप सब लोग विद्यमान हो जाइए।
अब मंत्र तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसी भावना आप प्रकट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है 4 बार जो है जल से आप जो है स्नान कराइए। पाद्योपाद्यम हस्त्योर अर्घ्यम मुखे आचमनियम सर्वांगे स्नानियम, पंचामृत से। उसके बाद शुद्ध जल से फिर पुनः कलावा से जो है वस्त्र आप डाल दीजिए। गणेश जी को आप जनेऊ पहना दीजिए, कलश के ऊपर जनेऊ पहना दीजिए। यहां पर लक्ष्मी जी को और मां दुर्गा जी को जनेऊ नहीं पहनाया जाता है। इसके बाद फिर पुनः आचमन, कुमकुम चंदन से आप तिलक कर दीजिए, चावल लगा दीजिए, पुष्पमाला अर्पण कर दीजिए मां भगवती के ऊपर, कलश के ऊपर, गणपति के ऊपर। गणेश जी को दूर्वा, कलश के ऊपर दूर्वा, और हल्दी गुलाल जो भी उपलब्ध आपके पास हो सभी जगह आप छोड़ दीजिए। धूप दिखा दीजिए सभी को, और दीपक दिखा दीजिए। एक छोटा सा दीपक आपको अलग से बनाना है। उसके बाद हाथ धुलकर जो है नैवेद्य, जो भी आपके पास नैवेद्य है, आपके लिए प्रसाद, मिठाई, पंचमेवा, मिश्री जो भी उपलब्ध है, ऋतु फल जो भी फल उपलब्ध है उसे, पूंगी फल यानी पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, ये भी आपको अर्पण करना। इसके बाद आचमन करा दीजिए 5 बार। फिर कुछ दक्षिणा रखकर गणपति सहित, वरुण सहित मां भगवती दुर्गा देवी का जो है आप ध्यान करिए। जो भी आपको मंत्र तैयार है, गजाननम भूतिगणादि सेवितम, इस मंत्र को भी आप बोल सकते हैं। जो भी मंत्र तैयार है प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद प्रणाम कर लीजिए, पुष्प अर्पण कर दीजिए सभी जगह। तो आप इस विधान के द्वारा कलश स्थापना अपने घर में कर सकते हैं। कलश की स्थापना पूरब दिशा की तरफ अथवा उत्तर दिशा की तरफ करना चाहिए। यह दोनों दिशा शुभ मानी जाती है। दोस्तों, शुभ समय क्या है 17 अक्टूबर को कलश स्थापना का? तो दोस्तों आइए इस पर भी हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, शुभ समय प्रातः 8:05 से प्रारंभ हो रहा है और प्रातः 9:11 तक रहेगा। इस समय शुभ की चौघड़िया का मुहूर्त रहेगा। इस समय आप कलश स्थापना आपको करना चाहिए। इसके बाद मध्याह्न यानी दोपहर 11:15 से सायं 4:15 तक, यह भी अपने आप में बहुत ही शुभ समय रहेगा। इस समय मध्याह्न के समय अभिजित मुहूर्त आपको मिल जाएगा। इसके बाद चर, लाभ एवं अमृत की चौघड़िया का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय आप कलश स्थापना बिल्कुल करना चाहिए। ये भी आपके लिए कलश स्थापना का शुभ समय रहेगा। इसके बाद सायं 6:11 से सायं 7:21 तक लाभ की चौघड़िया का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। मान लीजिए हो सकता है सुबह आप किसी कारणवश कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं मध्याह्न काल में भी, तो आप शाम को भी 6:11 से और 7:21 तक इस समय भी आप कर सकते हैं। देखिए, आज का जो अभिजित मुहूर्त है वह मध्याह्न रहेगा 11:43 से लेकर 12:29 तक रहेगा। यह मध्याह्न काल में यह मुहूर्त आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आज सर्वार्थ सिद्ध योग भी प्रारंभ हो रहा है मध्याह्न काल में। 11:51 से सर्वार्थ सिद्ध योग प्रारंभ हो रहा है। यह पूरा दिन रहेगा एवं पूरी रात्रि तक रहेगा। 18 अक्टूबर को सूर्य उदय होने से पहले यह योग समाप्त हो जाएगा। तो आप सब लोग अगर मध्याह्न 11:15 से आप कलश स्थापना करते हैं तो यह अपने आप में बहुत शुभ समय रहेगा, क्योंकि आपको सर्वार्थ सिद्ध योग मिल जाएगा। तो दोस्तों, इन शुभ मुहूर्त में आप सब लोग जो है कलश स्थापना करें और मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने इष्ट मित्रों तक अवश्य शेयर करना। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।